ये आपका ऐसे रखा हुआ है। ये सारा स्मूथ सरफेस है। ये ओरिजिन ओ है। ये एंगल 45 डिग्री है। और इसका वेट डब्लू है, मतलब डब्लू वेट को आप ऐसे दिखा सकते हो। और यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स आर लग रहा है। यहाँ पे भी कुछ लगेगा, लेकिन आपको फाइन रिएक्शन आर आर निकालना है। अब वो कुछ नहीं करना है, सिर्फ। अच्छा ठीक है, टी इक्वल टू W/2 वाला बताते हैं। पहले ये वाला करो। वो भी बताते हैं, ये वाला कोई अटेम्प्ट करो। रिएक्शन आर इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू ही निकलेगा, क्योंकि डब्ल्यू एक नोन है। रिएक्शन आर इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू। अब ये सब क्वेश्चन देखो देखो, डरना नहीं है, मतलब कि अरे कैसे निकालें, कहाँ से प्रोसीड करें। थोड़ा सा नहीं होता है कि हिम्मत करके पहले प्रोसीड कर जाओ। एक नॉर्मल यहाँ एन लगा दो पहले। एक नॉर्मल यहाँ एन लगा दो। यहाँ एक नॉर्मल एन लगेगा। इतना ही फोर्स लगेगा ना, और तो कोई फोर्स लगेगा नहीं। जब भी कोई भी क्वेश्चन बनाओ पहले फोर्स उसमें सब कुछ दिखा दो। जब भी कोई इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन बनाओ, उसमें सारा फोर्स दिखा दो। आपका काम वहीं पे बहुत सारा हो गया। ये नहीं कि नॉर्मल, अब कोई लड़का बिना नॉर्मल दिखाए इसको प्रोसीड कर जाना, तो आपको मे भी कंफ्यूज हो जाओ। आप कहीं एक्स एक्सिस में फोर्स बैलेंस करो और पता चला उसमें नॉर्मल का भी कंपोनेंट आएगा और आप उसमें नॉर्मल छोड़ दोगे। W/√2। और किसी का कुछ आया? तो हम बोल रहे थे कि जब भी ये सब क्वेश्चन प्रोसीड करो ना, तो सारा फोर्स पहले दिखा दो कि कितना फोर्स लग रहा है। जो भी फोर्स लगे उसको पूरा दिखा दो, आपका आधा से ज्यादा काम तो हो गया। ठीक। जैसे कि इसमें देखो, रिएक्शन आर इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू है। तो नॉर्मल यहाँ पे आपका लग रहा है कुछ ऐसे। ठीक है ना, इसको भी ऐसे जुड़ेगा तो ये भी सेंटर से जाएगा। तो देखो ये 90 डिग्री है। ये भी आपका 90 डिग्री होगा। कोई भी सर्कल होगा और यहाँ किसी भी टेंजेंट से सेंटर से ड्रॉ करोगे तो वो 90 डिग्री ही आएगा। और ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 90 180 है। देखो, ये वाला ज्योमेट्री का तो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना होगा, वो अलग चीज है। ये 90 है, ये 90 है। तो बीचों बीच से तोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा? ये थीटा है तो ये 22.5 डिग्री हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और ये वाला भी कितना हो जाएगा? 22.5 डिग्री हो जाएगा। अब देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल में ये वाला कितना हो जाएगा? सम ऑफ ट्रायंगल कितना? 180 होता है, तो ये 90 है, मतलब ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस 22 1/2। और ये वाला भी उसी टाइप से कितना हो जाएगा? 90 माइनस 22 1/2। तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 180 माइनस 22 1/2 और 22 1/2, मतलब थीटा। हम लोग ओरिजिनल माने तो ये वाला एंगल हमारा कितना आ जाएगा? 180 माइनस 45। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये एंगल मेरे को थीटा पता है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा, मतलब 180 माइनस दिस एंगल अल्फा मान लो। तो 180 माइनस, और ये एंगल कितना था मेरा? 180 माइनस 45। मतलब इफेक्टिव जो ये वाला जो एंगल आएगा मेरा, वो आ जाएगा थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? ये जो एंगल हम निकाल रहे हैं, ये तो बस ज्योमेट्री कर रहे हैं, इसमें और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत?
ये जल्दी जल्दी लिखना यार। वो आप लिखो, हम पढ़ाते हैं, फिर 5 सेकंड बाद आपके पास हो जाता है, फिर आप लिखोगे, 5 सेकंड बाद मेरे पास खुद डिस्प्ले होगा, तो थोड़ा जल्दी जल्दी ही ये सब करना। यार देखो, हम इसमें कुछ नहीं की, ऐसे ये वाला समझ में नहीं आया, जैसे कि ये वाला जो मेरा बन रहा है ज्योमेट्री। यार ज्योमेट्री का तो देखो यार, ये ज्योमेट्री का तो मतलब आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा कि ज्योमेट्री कैसे निकाल रहे हैं। ये सबका अपना अपना, किसी को वैसे नहीं पसंद है, कोई बोलेगा सर यहाँ थीटा हुआ, तो ये वाला मेरा थीटा हो गया, फिर इसके अकॉर्डिंग वो एकदम प्रोसीड कर जाएगा कि हाँ सर फिर यहाँ भी पैरेलल होगा, ये थीटा होगा, ऐसे 100 मीटर थीटा, ये 180 - थीटा, तो ये थीटा, तो ज्योमेट्री सबका अपना अपना है, जिसको जैसे समझ में आता है वो वैसे निकालेगा। ये कोई मतलब इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको जैसे निकालना है। हम कैसे निकालें, ये मेरा एक बन रहा है, इसको हम 20 से 2 भाग में बाइसेक्ट कर दिए। या ऐसे भी आप सोच सकते हो कि ये 90 है, ये 90 है, थीटा है, तो ये 180 - थीटा होगा, बट किसी किसी को लगेगा नहीं 180 - थीटा क्यों होगा, इसको तोड़ दो। तो 20 से बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये आधा एंगल कितना हो जाएगा, थीटा/2, और ये आधा एंगल कितना हो जाएगा, थीटा/2। ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ये 90 डिग्री है, थीटा/2 है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 - थीटा/2, क्योंकि ट्रायंगल का जो सारे एंगल का सम 180 आना चाहिए। ये 90 - थीटा/2, ये 90 - थीटा/2, तो मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 180 - थीटा। अब यहाँ से देखो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये जो नॉर्मल है वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो ये जो पूरा एंगल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अब ये वाला एंगल 180 - थीटा है, तो ये वाला एंगल जो इधर होगा वो कितना होगा, मान लो इसको अल्फा बोल देते हैं। तो यहाँ से एक ब्रैकेट कर रहा है, ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कैसे निकालेंगे, 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा कितना है मेरा, 180 - थीटा, तो हो जाएगा ये थीटा। तो ये एंगल थीटा हो गया। हाँ, प्रतीक R इक्वल टू डब्ल्यू आएगा। गुड। तो अब यहाँ से अब आप इक्विलिब्रियम वाला, अब ये सब तो देखो जो भी अभी तक चल रहा था, ये ज्योमेट्री चल रहा था, इसका कोई भी लेना देना नहीं था मेरे क्वेश्चन से। तो अब आपका आएगा क्वेश्चन, जिसमें अब आपको लगाना है फोर्स। एन आपका ऐसे लग रहा है, तो एन का जो कॉस थीटा होगा वो आर को बैलेंस करेगा, समेशन ऑफ एफ एक्स इन समेशन ऑफ एक्स एक्स जीरो करोगे, तो एन का जो कॉस थीटा आएगा, एन ऐसे लग रहा है और थीटा ऐसे है, तो एन कॉस थीटा इधर आएगा और एन साइन थीटा इधर आएगा। तो एन का जो कॉस थीटा है वो आर को बैलेंस करेगा, और एन का जो साइन थीटा है वो डब्लू को बैलेंस करेगा। तो एन का कॉस थीटा वो आर को करवा दिए, और एन का साइन थीटा को डब्लू को करवा दिए। अब देखो, दोनों को डिवाइड ही दे दो, तो एन एन क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू W/R, और थीटा कितना है, 45 डिग्री, मतलब 1045 इक्वल टू 1, मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, W इक्वल टू R। तो ये था क्वेश्चन। अब देखो, इस क्वेश्चन में अच्छा से देखोगे ना, तो मैकेनिक्स का तो 20% ही है। मैकेनिक्स का देखो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज कितना है, तो हमको लगता है हार्डली 20 से 30 ही % है। बाकी ज्योमेट्री का यूज है। ज्योमेट्री मैंने ये थीटा, तो ये थीटा, बाकी ये दो इक्वेशन ही मैकेनिक्स का है, और ये तो टफ है नहीं। तो वही है, आपको थोड़ा ज्योमेट्री भी ध्यान देते रखना है कि ज्योमेट्री कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, उस हिसाब से आपका थोड़ा सा आसान होते जाएगा। तो जल्दी से इसको नोट्स कर लो, या फिर देख लो, कुछ प्रॉब्लम है तो अभी जल्दी से इसको कमेंट करके बता भी दो, और क्लास में ही कोशिश करो कि पूछो, डाउट पूछो, क्या नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे मन में बिठा लोगे कि सर नहीं समझ में आता है मैथमेटिक्स, तो दिक्कत है यार। जो करना आपको है, समझना आपको है, आपके बदले कोई और कुछ तो कर नहीं पाएगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके समझना भी है और काम भी करना है। जिसको कोई दिक्कत है वो अभी ही पूछेगा, ऐसे नहीं कि वो फिर हम बाद में फिर बोलेगा सर समझ में नहीं आया, कल क्या पढ़ा है, नहीं आया। आई होप कि सब कोई उतार भी लिया होगा ना।
ठीक है। यार एंगल वाला तो यार 2 बार बताया यार, फिर से एक बार पूछ रहे हो यार। आप लोग थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा देखो यार अच्छे से, एक बार हम और बताते हैं। यहीं पे तो अभी देखो फिर से बताए थे। ये प्योर ज्योमेट्री है भाई, ये वाला तो तुम लोग को मतलब अपने से ही करना पड़ेगा। ये मेरे को ये कैसे भी करके मेरे को आर को एन के डब्ल्यू के टर्म्स में निकालना है। ये थीटा दिया हुआ है, तो ये मेरा एक क्या बन रहा है, ये कुछ ऐसा ही तो डायग्राम बन रहा है। आप इतने ऐसे क्यों नहीं सोच रहे हो कि ऐसे करके आपका एक डायग्राम बन रहा है। ये ऐसे करके, ये 90 है, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 180 माइनस थीटा होगा, अब खत्म। इतना सोचना ही नहीं है यार। एक क्वाड्रिलेटरल है तो उसका कितना होता है सम सारे एंगल का, 360 डिग्री होता है। अब ये तो आप ट्रायंगल का कितना होता है सम सारे मिला के, 180 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये 90 90 180 हो गया, ये थीटा है तो वो 100 डिग्री थीटा होगा। तभी ना सबको जोड़ोगे तो 90 प्लस 90 प्लस थीटा प्लस 180 माइनस थीटा, तब ना ये जाकर 360 डिग्री होगा, बस बात खत्म है। यार सेकंड नॉर्मल फोर्स का एक्शन होगा, और जो भी होगा उससे हमको अभी क्या मतलब है। हमको जो पूछा गया था वो रिएक्शन आर पूछा गया था, हम निकाल के बताए। वही 180 माइनस थीटा है, और यहाँ पे एक ऐसे लाइन आपका बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन। तो ये 180 माइनस थीटा है, तो वो थीटा होगा जैसा कि यहाँ पे बन रहा है आपका, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन में अगर एंगल ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा, वही हम किए हैं। चलो ठीक है। ठीक है, क्लास में पूछो अच्छा बात है, लेकिन डाउट लेके घर मत जाओ और ये मन में बिठा लो कि नहीं मैकेनिक्स टफ है, ऐसे है वैसे है, तो फिर यार दिक्कत है आपको। और उतना टफ नहीं है, हम जो भी क्वेश्चन करवाते हैं ना वो ठीक करवाते हैं। उससे टफ आपको, मेरे को तो नहीं लगता है कि उससे बहुत ज्यादा टफ पूछने वाला है। आपको बस ध्यान देना है और उसको करना है। बाकी हम ये प्रीवियस ईयर भी आपको जो भी है ना वो हम निकाल के करवा देंगे, और क्लास में ही करवाएंगे। आप लोग को भी कहीं से प्रीवियस ईयर मिल रहा है तो आप लोग भी करो। और नहीं बन रहा है तो बोलो कि सर नहीं बना, आप पढ़ाए नहीं बना। सीधा मुंह पे बोलो, क्लास में बोलो, सर आप पढ़ाए और हमसे नहीं बना, अब आप बताओ कि इसको कैसे बनाए। उसके बाद हम क्लास बताएंगे आपको कि हाँ देखो इसमें क्या गलती की है, आप गलती किए या फिर मेरे साइड से कुछ छोड़ दिया गया इसीलिए नहीं बना। ये 150 न्यूटन का, चलो हम एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं। ये मान लो एक पी फोर्स है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, और यहाँ से एक ऐसे से ड्रॉ कर दो। ये वाला जो डिस्टेंस है वो 200 mm है, और ये वाला भी जो डिस्टेंस है वो 200 mm है, और ये जो डिस्टेंस है ये 250 mm है। ओके, तो लिख भी देते हैं यार क्वेश्चन थोड़ा सा। A force P equal to 150 Newton is applied at end A of, ये A है, B S C है, at end A of rod ABC, which is supported by a pin and bracket at C, rest against
a frictionless peg at B, force P is vertical, determine reaction at C। मतलब यहाँ पे देखो ये हिंज है ना, तो यहाँ दो फोर्स लगेगा, एक वाई के डायरेक्शन में हम लोग मान लेंगे और एक एक्स के डायरेक्शन में मान लेंगे। अभी के लिए ये मान लो या इधर मान लो, जिसका जैसा आंसर आएगा। अगर आंसर कुछ, हाँ, तीन फोर्स है और एंगल है तो उससे भी कर सकते हो, करके देखो यार, उससे भी आंसर आ जाएगा। लामी बोलते हैं उसको, उससे भी आंसर आ जाएगा। ये तीन ही फोर्स है ना, सबके बीच में एंगल निकाल के कर लो, उससे भी हो जाएगा। बट वही है, एंगल थोड़ा दिक्कत होता है निकालने में। ठीक है। तो अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें भी कुछ नहीं है। आपको देखो, आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको टर्मिनोलॉजी सब लगेगा, पैग लिखा है, ब्रैकेट, पिन, तो ये सब लिखने का चीज है, इस पे ज्यादा जाना नहीं है। क्वेश्चन बस इतना है कि पी फोर्स लग रहा है आपको 150 न्यूटन का ए पे, और वो सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट लगा हुआ है। आपको ये सब वर्ड पे इतना ज्यादा परेशान नहीं होना है, आपको समझना है कि एक रॉड है, यहाँ पे 150 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये एक रोलर सपोर्ट है और यहाँ पे हिंज है। हमको एन एक्स एन वाई निकालना है। तो सबसे पहला जो भी काम है, पहले आप तो इसका एफबीडी बनाओ। एफबीडी मतलब जहां भी जो भी नॉर्मल और जहां भी जो भी फोर्स लग रहा है ना, उसको आप लगा दो पहले। उसके बाद देखो, ये इतना सारा जो कोऑर्डिनेट दिया है, ये क्यों दिया है? उसका देने का कुछ तो रीजन होगा ना। देने का बस यही रीजन है कि आपको सारा वो एंगल वेंगल पता चल जाए, इसलिए तो आपको सारा डिस्टेंस दिया है। तो उसका यूज करके हम लोग वो भी निकाल लेंगे, और उसके बाद बस क्या है, फोर्स बैलेंस करना है, टॉर्क बैलेंस करना है। फोर्स बैलेंस करने से काम चल जाएगा तो फोर्स ही बैलेंस करेंगे। दिखेगा कि नहीं, टॉर्क भी बैलेंस करना होगा तो टॉर्क भी बैलेंस करेंगे। चलो, थोड़ा 20 सेकंड देते हैं, आप लोग एक बार अपने माइंड में भी सोचो और एक बार इसका एफबीडी बनाओ, और सोचो कि कैसे इसमें हम लोग प्रोसीड करेंगे। और सोचना क्या है, हम तो बता ही दिए, फोर्स बैलेंस करेंगे और टॉर्क बैलेंस करेंगे। फोर्स एक्स एक्सिस में जितना लग रहा है सब बैलेंस कर देंगे और टॉर्क बैलेंस करेंगे बस। टॉर्क मतलब मोमेंट, टॉर्क मोमेंट सब सेम ही है। और 10 सेकंड रुकेंगे, आप लोग पहले इसमें देख लो। क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्वेश्चन में किसी को कुछ दिक्कत? इसे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, क्या निकालने बोल रहा है, कहाँ क्या बोल दिया, ऐसा कोई नहीं है ना? वो पैसा तो नहीं होगा किसी के साथ। यार हम ये ना स्टेटमेंट मिटा रहे हैं, जो क्वेश्चन लिखे हैं यहीं पे सॉल्यूशन बनाएंगे, क्योंकि फिर या तो इधर बना देते हैं, छोड़ो रहने दो उसको। चलो यहाँ बनाते हैं। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल पहले थीटा ही निकालो, क्योंकि जब हम लोग टॉर्क लिखेंगे ना तो इसका यूज आएगा। एंगल टेन टेन थीटा डिफाइन देखो क्या है, 250 हमको ये पता है और 400 ये पता है, तो यहाँ साइन थीटा हम लोग लगाएंगे। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, नहीं सॉरी, साइन कैसे लगाएंगे? मैं साइन तो ये, और फिर मेरे को ये एसी डिस्टेंस पता होना चाहिए ना, मेरे को तो ये वाला डिस्टेंस पता है 400, तो साइन नहीं लगा पाएंगे हम लोग, टेन लगाना होगा। सॉरी, साइन नहीं लगा पाएंगे, साइन के लिए तो मेरे को एसी डिस्टेंस चाहिए ना, उसको तो इसको इसको स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा, और टेन थीटा लगेगा। तो टेन थीटा डिफाइन करेंगे यहाँ पे 250/400, तो यहाँ से जो थीटा आएगा वो कुछ अप्रोक्सीमेट 32 डिग्री आएगा, ये आप लोग देख लेना। ठीक है, यहाँ पे मान लो बी बी डैश है ये, तब ये थीटा आ गया 32 डिग्री। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस मेरे को 200 पता है, तो हम बी बी डैश निकाल सकते हैं। तो इसमें अब क्या लगाना पड़ेगा,
जो भी लगाओ, जो भी डिस्टेंस होगा ना, इसको हम लोग निकाल मतलब वो कर लेंगे। जैसे कि आपको कभी कभी ये वाला डिस्टेंस, जैसे अच्छा पर इससे ये एक चीज हो गया। अब जो भी जरूरत पड़ेगा मेरे को डिस्टेंस, वो हम निकाल लेंगे। अच्छा, बी पे नॉर्मल कैसे लगेगा? बी पे नॉर्मल ऐसे लगेगा। इसमें किसी को कोई डाउट? कोई इधर नहीं लगा दे अपना नॉर्मल, किसी को कोई ऐसे नहीं लगा दे नॉर्मल बी पे। ये नॉर्मल नहीं लगेगा। एक्सटेंडेड सरफेस यहाँ रॉड है इस पॉइंट पे, और उसके परपेंडिकुलर लगना चाहिए। तो नॉर्मल का डायरेक्शन हम पहले ही बताए हैं। तो अब ये वाला जो पिछले बार हम ये लगाए हैं, ये वाला कोई नहीं नॉर्मल लगाएगा यहाँ पे। अब ये अभी लगा रहे हो आप, तो फिर वो आपकी गलती है। बार बार बोले एक्सटेंडेड सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा। तो यहाँ पे एक नॉर्मल लगा दिए हैं। अब क्या करना है मन है? अब देखो यहाँ ये है और ये आपका ऐसे है, तो ये एंगल अब हमको निकालना है कायदे से, कि वो एंगल कितना होगा। तो वो भी निकल जाएगा यार, ये जब जरूरत पड़ेगा तो। इससे पहले जो है आपको, आप एक बार टॉर्क बैलेंस कर लो, और फिर हम लोग फोर्स बैलेंस करेंगे। दोनों करते हैं। अब हमारे पास बहुत सारा एंगल है, बहुत सारा लेंथ भी है। जैसा जहाँ पे लेंथ का जरूरत पड़ेगा हम लोग वो लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है। तो देखो टॉर्क अभी आपको किस पॉइंट के अबाउट अच्छा लग रहा है बैलेंस करने में? बताओ तो, ए पॉइंट, बी पॉइंट या सी पॉइंट? बताओ। टॉर्क आपको किस पॉइंट के अबाउट लग रहा है कि बैलेंस करने से मेरा काम आसान हो जाएगा? ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट? भूपेश को लग रहा है कि सी पॉइंट के अबाउट बैलेंस करने से काम हो जाएगा। पिंकू को भी लग रहा है सी, आशीष को भी सी, लक्ष्मी नारायण को भी सी। सबको सी लग रहा है, मतलब अच्छा अच्छा चीज लग रहा है। लगना भी चाहिए। सी पॉइंट के अबाउट देखो, दो वो फोर्स लग रहा है, तो इसके अबाउट बैलेंस करेंगे तो एक 150 न्यूटन बचेगा और एक नॉर्मल बचेगा। मतलब नॉर्मल अगर आ गया मेरा काम, अगर मेरे पास नॉर्मल आ गया, तो मेरे पास ये दोनों फोर्स नोन है, तो मेरे पास एन एक्स एन वाई आ जाएगा। हम चुपचाप से एफ एक्स समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो कर देंगे एक बार, और एक बार समेशन ऑफ एफ वाई जीरो कर देंगे। आप समझ रहे हो ना? नॉर्मल अगर आपका आ गया, तो नॉर्मल फोर्स नोन हो गया। ये फोर्स तो दिया ही हुआ है 150 न्यूटन। तो क्या करेंगे? नॉर्मल का इधर एक कंपोनेंट लेंगे और नॉर्मल का इधर एक कंपोनेंट लेंगे। एन वाई जो होगा वो इसको और इसको, ये दोनों को बैलेंस करेगा, और एन एक्स जो होगा एन कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। मतलब कुछ काम ही नहीं बचेगा उसके बाद। तो देखो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना एंगल हो जाएगा? बताओ। 90 माइनस थीटा होगा, मतलब ये वाला एंगल जो होगा मेरा 90 माइनस थीटा होगा, और ये एंगल कितना है? 90 है। तो समेशन, देखो ये, हाँ एक सेकंड रुको। देखो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। इसको हम नीचे लिखते हैं, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? टोटल सम कितना होना चाहिए एक लाइन में? 180 होना चाहिए। तो ये एंगल होने जाना चाहिए फिर मेरा थीटा। तब ना देखो 90 90 180 हो जाएगा, और थीटा थीटा कट जाएगा, तो ये एंगल मेरा आ गया थीटा। चलो ठीक है। अब क्या, मोमेंट लिखते हैं? समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट सी जीरो करो। अब ये लोग आप अपने से लिखो तो। 10 सेकंड देते हैं अपने से, एक बार अटेम्प्ट करो अपने से मोमेंट लिखने का। अपने से एक बार मोमेंट लिखने का कोशिश करेंगे सबको। ये मोमेंट एट अबाउट पॉइंट सी, उसको जीरो करना है हमको। दो फोर्स है बस, एन और पी, इन दोनों का मोमेंट लिखना है मेरे को। जो भी फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो आपको निकाल लेना है। एंगल पता है, सब कुछ, सारा डिस्टेंस पता है। चलो ठीक है, हम भी एक बार लिखते हैं।
देखो मोमेंट है बड़े, वो पॉइंट सी लिखेंगे, पहले नॉर्मल का हमको लिखना पड़ेगा। देखो नॉर्मल है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, मान लो ये ऐसा रॉड रखा हुआ है और नॉर्मल मेरा यहाँ पे लग रहा है और पी फोर्स यहाँ पे लग रहा है, यहाँ के अबाउट लिख रहा है मोमेंट, तो नॉर्मल ये हो गया और मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला हो गया। ये कैसे निकलेगा, कॉस थीटा लगा दो यहाँ पे, ये आपका ऐसे है ना, ये आपका एंगल निकल चुका है ना 32 डिग्री, और ये 32 डिग्री है, और ये वाला भी आपको पता है कितना है, ये वाला 200 है। मेरे को ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला, तो कैसे निकलेगा, यहाँ लगाएंगे हम, कॉस थीटा लगा देते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाय एच, बी कितना है 200, और एच कितना हम माने आर, तो आर कितना आ जाएगा 200 बाय कॉस थीटा। अभी थीटा के टर्म में ही रहने दो, जब जरूरत पड़ेगा तो कर लेंगे उसको। अच्छा इसका मोमेंट कैसा आएगा, तो इसका मोमेंट यहाँ से गया और इधर गया, मतलब इसका मोमेंट कैसा आएगा एंटी क्लॉकवाइज, और पी का मोमेंट कैसे आएगा क्लॉकवाइज, तभी तो एक दूसरे को दोनों बैलेंस करेगा। तो लिखते हैं एन इंटू डिस्टेंस कितना है 200 बाय कॉस थीटा। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है, तो एक को पॉजिटिव मानेगा एक को निगेटिव, तो एक उधर जाके क्या हो जाएगा, मतलब देखो एक तो निगेटिव क्वांटिटी है एक पॉजिटिव है, और दोनों का सम को हमको जीरो करना है, मतलब दोनों को बराबर ही करना है, निगेटिव वाला उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, पी के मोमेंट के बराबर। और पी कितना है 150, और फिर मेरे को कौन सा डिस्टेंस चाहिए ए सी, मतलब इस बार मेरे को चाहिए ये डिस्टेंस, तो सेम करेंगे यार, ये 200 है और ये 200 है, तो सेम सेम करेंगे। फिर से वही लगाते हैं, कॉस थीटा ही लगाते हैं, बी बाय एच कर देंगे यहाँ भी। एक सेकेंड, कुछ गलती तो नहीं हो रहा है ना, यार पी का तो कुछ करना ही नहीं है यार, पी तो यहीं पे है ना, इस पॉइंट के अबाउट लगाते हैं ना, पी यहाँ पे है ना, तो इसका तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे ये वाला ही हो जाएगा ना 250 जो दिया हुआ है, यही हो जाएगा ना नॉर्मल, और क्या हो जाएगा। एन बी का मेरे को परपेंडिकुलर मिल गया और पी तो ऐसे ही दिया हुआ है, 254 आ रहा है, so जो भी आ रहा है 150 इसका हो गया, और इसका जो डिस्टेंस होगा वो 250 आ जाएगा, तो यहाँ से जो एन आएगा वो कितना आ जाएगा 150 इंटू 250 इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 200। ये एक बार बताओ कितना आ रहा है, थीटा आपका 32 डिग्री आया है, इस हिसाब से ये कितना आ रहा है एक बार बताओ तो देख के। ये कितना आ रहा है एक बार बताओ देख के। और भी लोग हैं यार क्लास में, एक बार कंफर्म करो तुम लोग भी। कितना आ रहा है एन, वन फिफ्टी नाइन आ रहा है, सही बात है 159 ही आएगा, तो यहाँ से जो एन आएगा वो आपका 159 आ जाएगा। ठीक है, एन निकल गया, आप समेशन ऑफ एफ एक्स और एफ वाई जीरो करेंगे, एन मेरा कितना आ गया 159, तो बस अब क्या करना है मेरे को, ये ऐसे एंगल है ये थीटा एंगल है, अब हमको यहाँ पर सिर्फ समेशन ऑफ एफ एक्स और एफ वाई जीरो कर देते हैं, बस आंसर मेरा आ जाएगा। हम
एन एक्स एन वाई मान लिए हैं, किसी भी डायरेक्शन में मानो, अगर आंसर अपोजिट आएगा तो मान लेना वो जो हम लोग माने हैं उसके अपोजिट फोर्स लग रहा है, एन एक्स एन वाई इधर मान लेते हैं। अब लिखते हैं यहाँ पे समेशन ऑफ एफ एक्स, जब जीरो करेंगे तो एन वाई इधर लग रहा है और एन कॉस थीटा इधर लग रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे को बैलेंस कराएगा। तो एन वाई जो होगा वो एन कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। एन आपका 159 आया है, कॉस 32, ये जो आंसर आएगा वो आएगा 134.82 न्यूटन। और एक बार समेशन ऑफ एफ वाई जीरो कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एन एक्स ऊपर लग रहा है एन एक्स प्लस एन का भी कंपोनेंट ऊपर ही लग रहा है एन साइन थीटा, एन साइन थीटा। ये किसको बैलेंस करेगा, जो नीचे लग रहा है, या ऊपर को पॉजिटिव मान लो, ऐसे करके ऊपर पॉजिटिव मान लेगा तो ये दोनों पॉजिटिव और पी नीचे लग रहा है तो पी को निगेटिव लिख के इक्वल टू जीरो करोगे तो एन एक्स प्लस एन आपका है 159 और साइन 32 इक्वल टू पी 150। तो यहाँ से एन वाई निकालो, एन वाई लिखो इसको, एन एक्स नहीं, एन वाई निकालो तो यहाँ से एन वाई जो निकालोगे वो आएगा -65, 65 आ रहा है। एक ये देखो यहाँ पे ये कितना आ रहा है 159, ये कितना आ रहा है देख के बताओ तो, कोई सॉल्व करके इसको कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। 159 साइन 32 पॉजिटिव ही आएगा मेरे हिसाब से, तो ये भी एन वाई जो है वो 65.74 आएगा, मतलब जो भी हम लोग डायरेक्शन दिखाए हैं वो सही है, एन एक्स एन वाई जैसा दिखाया है वैसा ही लगेगा। तो इस वाले क्वेश्चन में कुछ था, कुछ नया या कुछ विशेष जो हम किए हो, पॉजिटिव ही आएगा। साइन 30 हाफ होता है ना, तो ये 75 के आसपास चाहिए। किसी को कुछ दिक्कत इस वाले क्वेश्चन में? स्टार्टिंग में देखो जब क्वेश्चन आप पढ़े होगे तो आपको कैसा लग रहा होगा कि कैसे बनेगा, लेकिन आप जैसे जैसे एक बार फ्री बॉडी मतलब एक बार फोर्स लगा दिए, फिर टॉर्क लगा दिए, तो धीरे धीरे वो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। तो यही चीज करना है हम लोग को पूरे मैकेनिक्स में, एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे और फिर फोर्स बैलेंस कर देंगे, मोमेंट बैलेंस कर देंगे। कोई ऐसा जिसको कुछ समझ में नहीं आया हो या किसी पॉइंट में सही समझ में आया होगा तो वो भी बताओ। या फिर ऐसा कोई किसी को कुछ नहीं समझ में आया, सर क्या हो गया क्वेश्चन में, हम तो बस आंख बंद किए क्वेश्चन उतारे और फिर आंख खोले तब तक आंसर आ चुका था, इसके बीच में हम तो कहीं खो गए थे। कुछ भी है यार बताओ, फिर अगला क्वेश्चन लेंगे। समझ आ गया तो वो भी लिख दो कि हाँ सर क्लियर है, हम अगला क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू निकालो ना भाई, कॉस 32 हम याद करके थोड़े ना रखे हैं, वो आप निकालो कैलकुलेटर से, कॉस 32 कितना होता है। एन का वैल्यू कैसे किया, एन का वैल्यू मोमेंट लिखे थे ना, मोमेंट को मोमेंट लिख के किए थे ना यार, यहाँ निकाले तो हैं। यहाँ क्या निकाले, एन ही तो निकाले हैं, मोमेंट लिखे हैं सी के अबाउट, आप ही लोग ना बोले कि सी के अबाउट से जीरो करने से फायदा होगा कि एन एक्स एन वाई दो फोर्स है, दोनों अननोन है, दोनों अपने आप वेनिश हो जाएगा, इसका मोमेंट इस पॉइंट के अबाउट आएगा ही नहीं। सेकेंड लास्ट लाइन, अरे ये तो वाई, अरे 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 एक सेकंड, यहाँ गलती कर दिए है ना, गलती क्या की है, इसको एन एक्स होगा ये ना, ये हम थोड़ा सा उल्टा लिख दिए हैं, ठीक है, बट आपको लिखने से क्या मतलब, आपको वर्टिकल और वो फोर्स चाहिए तो निकाल दो। यहाँ एन एक्स को हम वर्टिकल लगा दिए, इसको हॉरिजॉन्टल लगाना चाहिए, तो ठीक है, क्या नाम से क्या ही फर्क पड़ता है, एन एक्स ही रहने दो, नाम से कोई थोड़ी ना दिक्कत है। एन एक्स वर्टिकल लगा दिए, एन एक्स को हॉरिजॉन्टल लगाना चाहिए, तो वो ऐसे ही नेमिंग अपने अनुसार लगाते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.